ध्यान दो, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ये है अगला जो टॉपिक। तो ऑपरेशंस ऑन सेट में सबसे पहले हम यूनियन ऑफ सेट जानते हैं। यूनियन जिसको हम यू से इंडिकेट करते हैं। सपोज दैट एग्जांपल हम लेते हैं कि इफ ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 2 3 4 और बी इक्वल टू मान लो दिया हुआ है क्या 1 3 5 7 9 इस तरह से दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ए यूनियन बी जो निकालना होता है, यूनियन जो बताया, यूनियन का मतलब होता है क्या कि द मेंबर ऑफ ए एंड बी बोथ आर इंक्लूडेड, यानी दोनों को कंबाइंड करके जो हम लोग निकालेंगे वही क्या कहलाएगा यूनियन। तो हम लोग ए का वैल्यू लिखेंगे क्या है, ए का जो मेंबर है वो लिखेंगे, यूनियन का सिंबल देंगे 1 3 5 7 9 है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब देखते हैं क्या दोनों में कौन कौन मिल रहा है, और जो मिलेगा जो नहीं मिलेगा सब मिला के लिख देंगे लगातार। तो 1 मिल रहा है फिर भी एगो लिखेंगे, एक ही को लिखना है। 2 नहीं मिला इसमें तो वो भी लिख देंगे। 3 मिल रहा है तो भी लिख देंगे। 4 इसमें नहीं है तो भी लिख देंगे इसको। 5 फिर 7 फिर क्या है 9, यानी सबको मिला के लिख देना। तो ये क्या कहलाता है, यूनियन कहलाता है, ठीक है ना। चलो इंटरसेक्शन, दूसरा नंबर हम इंटरसेक्शन बता रहे हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स इन विच ओनली दोज एलिमेंट्स विच इज प्रेजेंट इन ए एंड बी बोथ, यानी ए और बी दोनों में जो रहेगा वही क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो हम लोग देखो जी एग्जाम्पल में ले दिए उसी तरह जो लिए ए इक्वल टू 5 तक मान लिया जाए, बी है तुम्हारा ये भी 7 9 तक है ना, 1 3 5 7 9 है। और तो हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए का लिखेंगे वैल्यू, फिर बी का लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि 1 3 अब 5, 1 3 और 5 ही मिल रहा है दोनों में, तो वही क्या कहा, बाकी जो नहीं मिला उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इसका। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि इफ ए इक्वल टू 1 3 5 7 और बी इक्वल टू क्या हो गया 2 4 6 8 मान लिया, इस तरह लिया जाए। तो हम निकालेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है। तो ए का वैल्यू लिखेंगे 1 3 5 7 और फिर इंटरसेक्शन का साइन देंगे 2 4 6 और 8 लिखेंगे ना। देखेंगे कोई मिल रहा है कि नहीं दोनों में। जब कोई नहीं मिल रहा तो उसको हम 5 लिखते हैं, ठीक है ना। जब कोई नहीं मिल रहा है तो क्या लिखेंगे 5, बस ये याद रहे कि जब कोई नहीं मिलता उसको हम लोग। देखो डिसजॉइंट सेट, तीसरा नंबर है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। यदि जो ए इंटरसेक्शन बी 5 के बराबर हो जाए, मतलब कि ए और बी में कोई मिलवे न करे, देन सेट ए एंड बी आर कॉल्ड क्या है, डिसजॉइंट सेट। जैसे कि हम एग्जांपल दे रहे हैं, ए इक्वल टू क्या हो गया, हम लिख रहे हैं 1 3 5 7 अभी हम जैसे लिखाए थे, और बी इक्वल टू लिख दें क्या 2 4 6, हम इस तरह से लिख दें। तो हम देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जब निकालेंगे तो क्या है 1 है 3 है 5 है 7 है, इंटरसेक्शन क्या है 2 4 6 है। तो हम देख रहे हैं क्या कि दोनों में कोई मिला नहीं ना मिला, इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग, ये तो या तो हम इस तरह से नल सेट दे दें या तो हम लोग 5 दे दें, ठीक है ना। तो ये क्या कहला है, डिसजॉइंट सेट, यानी यहाँ ए इंटरसेक्शन बी है इक्वल टू 5। तो ए और बी क्या कहलाया, यहाँ डिसजॉइंट सेट कहलाया। देखो चौथा नंबर हम बता रहे हैं क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट में क्या है, इफ ए एंड बी आर क्या है टू सेट्स, देन ए माइनस बी को चाहे बी माइनस ए को आर क्या है कॉल्ड क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है। मान लो है ना, तो ए बी का डिफरेंस क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि ए माइनस बी, बताया था एक बार तुम लोग को कि लिखने के एक्स दैट एक्स का सिंबल है, मेंबर है ए का, एंड जब माइनस रहे तो नॉट है मेंबर किसका, बी का। उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं बी माइनस को, एक्स दैट एक्स मेंबर है बी का, एंड एक्स नॉट मेंबर है किसका, ए का। माइनस वाला जिसके आगे रहेगा ना उसमें नॉट लगा देंगे, ठीक है, बस यही इसका लिखने का तरीका है, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल में दे रहे हैं कि ए इक्वल टू दिया हुआ 1 2 3 4, बी इक्वल टू 2 4 6 8, ठीक है ना। देन ए माइनस बी निकालेंगे तो ए और माइनस बी कर देंगे साइड, इस ए वाला लिख देंगे पहले एलिमेंट। देखो यहाँ ए कुछ नहीं लिखे, खाली एलिमेंट लिखना है यहाँ, तो लिख दिया यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो। अब उसके बाद क्या, ए माइनस बी में ए याद रखना है कि इसमें जो पहला वाला इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 2 4 6 8 है। तो जो मिल गया दोनों में सबसे पहले उसको तो लिखेंगे नहीं, ये दिमाग में सेट करो। जो मिल गया, 2 मिल रहा है 2 नहीं लिखेंगे, 4 मिल रहा है 4 नहीं लिखेंगे। इसमें जो ए में बचेगा, जिसमें हम घटा रहे हैं, इसमें जो बचेगा तो 1 और 3 बच रहा है इसमें, तो 1 3 लिख दिया। इसमें 6 और 8 बच रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसमें कुछ बचे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इसलिए ये हो गया। अब इसी का हम बी माइनस ए करके दिखाते हैं।
चलो देखो, अब यूनिवर्सल सेट पूछ रहा था, अभी अगला यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कहता है ये यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन। जो भी हम मतलब ये कहते हैं, इसको हम लोग कैपिटल यू से इंडिकेट करते हैं। कहता है क्या कि इसमें बताया जाता है कि यूनिवर्सल सेट इज द फादर ऑफ सेट कहा जा सकता है, ठीक है ना। कि जितने भी सारे सेट्स होते हैं वो इसके क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। यानी जितने भी मान लो कि ए है और बी है, तो ये सारा के सारा सबसेट होगा किसका, यूनिवर्सल सेट का। जितने भी एलिमेंट जो भी मान लो सेट्स, वो सब यूनिवर्सल सेट का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है ना। इसलिए यूनिवर्सल सेट सबके लिए क्या हुआ, फादर का काम करता है। माने जो भी आएगा सब इसके अंतर्गत। जैसे मान लो कि हम ले लेते हैं क्या, ये पूरा होल है, ये होल है यूनिवर्सल सेट। इसके अंतर्गत जो भी हम ए बी सी कुछ भी डाल दें, तो ये क्या कहलाया मेरा, ये यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत कहलाया, ठीक है ना। कुछ भी डालोगे तो इसके अंतर्गत ही आएगा, ठीक है ना। तो हम कहने का मतलब क्या है, आइए हम लोग चलते हैं, दिखाते हैं। देखिए, जैसे मान लिया जाए कि ए इजकल टू 1 2 3 4 ले लेते हैं, और बी इजकल टू हम लोग ले लेते हैं क्या है 1 3 5 7 9 कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं, और हमारा जो यूनिवर्सल सेट होगा, इसका मतलब क्या हो जाता है कि 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, 11, इस तरह से वो क्या है जाएगा। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, समझिए ना। लेकिन जो है दोनों के दोनों इसमें रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों के लिए हुआ नहीं, ये इसका भी सबसेट है, ये इसका भी सबसेट है, ये सबके लिए सुपर सेट का काम कर रहा है, ठीक है ना। सुपर सेट से भी कहो बढ़ के इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक है ना। हाँ देखो, 6 नंबर है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, कहलाता है क्या कि यू है ना, इफ यू जो यूनिवर्सल सेट है, यू बी द यूनिवर्सल सेट्स एंड लेट ए सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का, देन द एलिमेंट्स ऑफ ए डिनोटेड बाई ए डैश, ऐसे भी लिख सकते हो या ए पर सी लिख सकते हो। इसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहते हैं, ठीक ना। इसी को कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहते हैं, ठीक है। यानी ए पर पावर सी और ए डैश हो ना, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसको ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला में एक और क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उसको सबसे पहले यूनिवर्सल सेट माइनस जो एलिमेंट जल रहेगा। ए है तो ए घटा दिए, मान लीजिए जो सेट है, बी रहता सेट तो बी घटा देते। इट इज नॉट सो डिफाइंड एज ए कॉम्प्लीमेंट को हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू क्या है, यूनिवर्सल सेट्स सच दैट एक्स नॉट एलिमेंट क्या है, ए का। यानी मतलब क्या, यदि जो एक्स एलिमेंट होता है ए डैश का, तो एक्स नहीं होगा एलिमेंट किसका, ए का। ये डैश खत्म हुआ तो यहाँ नॉट एलिमेंट लिखाएगा, तरीका है लिखने का, ठीक है ना। हम देखो प्रूफ ऑफ डिमॉर्गन थ्योरम बता रहे हैं हम 11 क्लास का। ए यूनियन बी, पहला नंबर ए यूनियन बी होल डैश इजकल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दूसरा नंबर है ए इंटरसेक्शन बी डैश होल डैश इजकल टू ए डैश इंटरसेक्शन यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। बस यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन हो जाता है, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन हो जाता है। बस ध्यान देना, प्रूफ में पहला कर रहे पहले कि प्रूफ लेट एक्स मेंबर है क्या, ए यूनियन बी का होल डैश का। तो एक्स जब डैश का रहेगा तो ये, जब डैश हटेगा तो इसका नहीं होगा। यानी एक्स नॉट एलिमेंट क्या है, ए यूनियन बी का। तो एक्स एलिमेंट है ए यूनियन ए है ना, एक्स नॉट एलिमेंट ए एंड क्या, यहाँ एंड हो जाएगा, यू क्या यहाँ जो दिया हुआ है यूनियन, यूनियन के बदले हम लोग और जबकि लिखते हैं, जबकि यहाँ क्या लिखना है, एंड लिखना है। तो क्या हुआ एंड, क्योंकि यहाँ नॉट पहले लग चुका है, रूल है सब याद रखिएगा। एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, तो जब बिलोंग्स टू नहीं है ए का, नॉट बिलोंग्स टू है तो ए का नहीं होगा, तो ए डैश का बिलोंग्स होगा, मैंने कल ही बताया था। एंड एक्स बिलोंग्स टू क्या है, एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स बिलोंग्स टू ए डैश बी डैश। अब ध्यान दीजिएगा, तो उसी तरह क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू ए डैश और एंड के बदले इंटरसेक्शन देते हैं बी डैश। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, कन्वर्स उल्टा कर देंगे इस तरह से। तो जो हम माने थे यहाँ वो ये आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा कि देयरफॉर ए यूनियन बी होल डैश इजकल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये हो गया प्रूफ आपका, ठीक है।